जीवन में हथौड़ा या निहाय होने के अलावा क्या कोई अन्य विकल्प नहीं होता हमारे पास। बात पिछली सदी में 80 के दशक के उत्तरार्ध की है, जब गालिब भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी में उत्तर क्षेत्र में कार्मिक विभाग में कर्मचारी प्रशिक्षण गतिविधियों के प्रमुख समन्वयक के तौर पर दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात थे। इन गतिविधियों में हमारे एक बराबर के सहयोगी संगठन CBWE यानी केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के एक समय उत्तर क्षेत्र के निदेशक रहे जनाब शब्बीर अहमद साहब श्रमिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिए अपने उद्घाटन संभाषण में प्रतिभागियों से परस्पर चर्चा करते हुए उपरोक्त विषय पर उनसे हमेशा पूछा करते थे कि कभी लोहार के हथौड़े और जिस चीज पर रखकर गर्म लोहे को मार मार कर शक्ल दी जाती है यानी निहाई के बीच दोस्ती हो सकती है क्या? इन दोनों के बीच कोई शांति समझौता हो जाने से कि अब से हथौड़ा निहाई पर चोट नहीं किया करेगा, क्या उस उद्योग का वह विशिष्ट उत्पाद तैयार किया जा सकेगा? लगभग सभी से नकारात्मक उत्तर मिलने के बाद उनका एक बड़ा ही प्रभावशाली निष्कर्ष वहां मौजूद सभी के मन में घर कर जाता था कि जैसे हथौड़ा और निहाई का आपस में कहीं भी कभी भी कोई वैमनस्य नहीं रहा है। वे दोनों आपस में कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वैसे ही प्रबंधन वर्ग द्वारा कार्य संपादन से संबंधित प्रक्रियाओं, विधाओं और अनुशासन अपेक्षाओं में ढील आने पर श्रमिकों के प्रति कड़ा रुख अपनाना केवल उनके कर्तव्यों का पालन मात्र है। किसी के भी प्रति की गई कोई व्यक्तिगत या संस्थागत पूर्वाग्रह, दुराग्रह या अवधारणा से ग्रस्त कार्यवाही नहीं है। उनका सभी से ये विनम्र आमंत्रण सा आह्वान होता था कि आप दोनों अपना अपना कर्तव्य निभाएं और फिर देखिए आपके संस्थान द्वारा निर्मित उत्पाद या दी जा रही सेवाएं कितने उच्च स्तर की होती हैं, रहती हैं और हमेशा हमेशा के लिए ग्राहकों के मन में एक आदरणीय स्थान बना लेती हैं। अब जब मैं उनके इस उदाहरण के बारे में सोचता हूं, तो आज मुझे इसमें हमारा कार्मिक विभाग भी उस लोहे के चिमटे की भूमिका में दिखाई देता है, जो सही समय पर हस्तक्षेप करके ये सुनिश्चित करता रहता है कि हथौड़े की चोट हमेशा तैयार की जा रही आग में तपी हुई उस कच्चे लोहे की वस्तु पर ही पड़े, कभी भी खाली निहाई पर नहीं। इस कहानी में यदि आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो हम सभी एक बात तो स्पष्ट रूप से देख ही पा रहे होंगे कि जीवन यात्रा में आने वाले हर कष्टदायक क्षण में क्या कहानी छुपी होती है। इस बात को सही मायने में समझने हेतु हमें उस प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य संदर्भ के व्यतिरिक्त उसकी तात्कालिक प्रासंगिकता को भी समझना होगा। और इन तीनों को स्पष्ट तौर पर देखने हेतु कई बार हमें वस्तुस्थिति से बाहर आकर, परिस्थिति से थोड़ा दूर जाकर और यथास्थिति को अलग अलग दृष्टिकोणों से निहारना होता है, ताकि हम लोग हर ऐसी स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखकर व्यवस्था जन्य परिस्थितियों को नैसर्गिक रीत्या आत्मसात कर निर्दिष्ट प्रक्रिया से निहित अर्जित लाभ को पूरी तरह अनुभव कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बल्लेबाज को पिच पर खेलते समय केवल गेंदबाज द्वारा डाली जा रही अगली गेंद नजर आती है, किसी मुक्केबाज को रिंग में लड़ते समय मात्र प्रतिद्वंद्वी मुक्केबाज का चेहरा या उसका अगला मुक्का नजर आता है, या फिर तर्क वितर्क में विरोधी वक्ता को ध्यान से सुनने की बजाय अक्सर हम उस समय अपना प्रति उत्तर तैयार कर रहे होते हैं। और ऐसे में पानी पीने पिलाने के बहाने या 2 राउंड के बीच जब कप्तान या कोच खिलाड़ी को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हैं, तो वो उसे उपरोक्त तरह से देख पाता है, समझ पाता है और फिर अपेक्षित तरीके से खेल भी पाता है। माना आज तकनीक के विकास के कारण हमें एक्शन रिप्ले का लाभ उपलब्ध है, परंतु वह भी खेल रहे खिलाड़ी को नहीं मिल पाता, उसे केवल दर्शक ही देख पाते हैं। और वैसे भी असल जीवन में तो ऐसे एक्शन रिप्ले होते ही नहीं है, इसलिए हमें ऐसे शुभचिंतकों की राय लेकर ही आगे बढ़ना होता है। कई मौकों पर तो आपको दूसरों को देखकर ही सीखना होता है।
जैसे आप किसी और दंपत्ति में या दो लोगों में सार्वजनिक रूप से हो रही तकरार को देखकर ही ये समझ पाते हैं कि जब आप भी अपने पति या पत्नी से या किसी भी व्यक्ति से इस तरह झगड़ते हैं, तो आप बाकी लोगों को कितने नासमझ, बचकाने एवं हास्यास्पद नजर आते हैं। इसीलिए जीवन को जीवंतता से जीने हेतु हमें कई बार घटनास्थल से थोड़ा अलग, दूर या थोड़ा ऊंचे होकर उस जगह का पुनरावलोकन करना होता है। और अक्सर देखा गया है कि जिन परिस्थितियों में हम घटना को नजीक से देखकर यानी क्लोजअप में देखकर जार जार रोए थे, उन्हीं को जब हमने दूर से देखा या लॉन्ग शॉट में देखा, तो अपने आप को अपनी बेवकूफियों पर हंसने ने नहीं रोक पाए थे। मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन द्वारा कही गई इसी बात को हाल ही में अंग्रेजी हास्य अभिनेता और मिस्टर बीन का मशहूर किरदार निभाने वाले श्रीमान रोवन सेबेस्टियन एटकिंसन साहब ने बिल्कुल सही मानते हुए बड़ी स्पष्टता से अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, जिसे आप सभी को भी सुनना चाहिए। बकौल चार्ली चैपलिन साहब, जीवन क्लोजअप शॉट में एक दुखांतिका है और लॉन्ग शॉट में एक हास्य नाटिका। मिस्टर बीन कहते हैं, यदि आप लोग किसी भी परिस्थिति को लॉन्ग शॉट में देखते समय थोड़ा धैर्य रखें, तो आप पाएंगे कि वही दुखकारक परिस्थिति आपको धीरे धीरे हास्यास्पद सी लगने लगेगी। मुझे भी अपने अनुभवों से ये बात 100% सही लगती है कि हम लोग हर परिस्थिति को करीब से देखकर उसमें फंसकर अपने आप को बेचारा साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, मानो वह कोई उपलब्धि हो। जबकि होना ये चाहिए कि हमें पहले प्रामाणिक तौर पर ये देख लेना चाहिए कि ये द्वंद्व हमसे हो भी रहा है, या हम हर बार इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की भांति कूद पड़ते हैं, चाहे मामला हमारे मुताल्लिक हो या ना हो। अरे भाई, थोड़ी देर थोड़ा दूर खड़े होकर तनिक परिस्थिति का जायजा ले लो। हो सकता है आप दाल भात में मुसरचिन की तरह मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति में जबरन वहां अपना डेरा जमाए हो। यदि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तो यकीन मानिए जीवन के कई बड़े गंभीर प्रसंग यूं ही चुटकियों में बिना किसी तनाव के गुजर जाएंगे। लॉन्ग शॉट आपके भीतर के शिशु को पुनर्जीवित कर देगा और आपका जीवन हंसते हंसते बीत जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि हालांकि बात हंसी की हो रही है, पर यह मजाक नहीं है, आप इस बात पर एक लॉन्ग शॉट में गौर करेंगे। आज मेरी आप लोगों से इस बात को थोड़ा संजीदगी से लेने की सिफारिश तो है ही, गुजारिश भी है। रहिए सभी के करीब, पर उन्हें दूर ही से देखा कीजिए। सभी चांद हैं, ये जान लें, दूर से ही प्यारे लगा करते हैं। आपका नितिन जोधपुरी। छीन जीवन में